जहां सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। नए अध्यक्ष संजय सिंह ने कई बड़े फैसले किए थे और इन सभी फैसलों को निरस्त किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। WFI पर खेल मंत्रालय का बड़ा एक्शन। नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को किया रद्द। तो WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन लिया गया है। नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। इसके साथ ही नए अध्यक्ष संजय सिंह को भी किया गया निलंबित। तो नए अध्यक्ष की मान्यता को रद्द कर दिया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगाई गई है। बता दें कि नए अध्यक्ष संजय सिंह ने कई फैसले इस बीच लिए थे और इन सभी फैसलों को रद्द कर दिया गया है। तो सरकार ने कुश्ती संघ को निलंबित किया है। भारतीय कुश्ती महासंघ किया गया निलंबित। तो खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित कर दिया है। WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कुश्ती संघ की कार्यकारिणी को निलंबित किया गया है। WFI की नई कार्यकारिणी निलंबित की गई है। संजय सिंह समेत निर्वाचन टीम को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खेल मंत्रालय का फैसला, कुश्ती संघ रद्द, नियमों के खिलाफ जाकर टूर्नामेंट का फैसला लिया गया और इन फैसलों को रद्द किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। तो कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित किया है। WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन। तो तत्काल प्रभाव से नवनिर्वाचित संजय सिंह को, नवनिर्वाचित अध्यक्ष को निलंबित किया गया है। एक बड़ा हंटर, यहां पर कहीं ना कहीं बड़ा फैसला यहां पर देखा जा रहा है, जहां नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। तो खेल मंत्रालय का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर, जहां खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन। नए कुश्ती संघ को रद्द किया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित कर दिया गया है। नए अध्यक्ष संजय सिंह की मान्यता रद्द कर दी गई है। इसके साथ ही नए अध्यक्ष संजय सिंह के सभी फैसलों पर फिलहाल रोक लगाई गई है। तो तत्काल प्रभाव से नवनिर्वाचित अध्यक्ष संजय सिंह को निलंबित किया गया है। और इसके साथ ही खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को भी रद्द कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन, बड़ा हंटर माना जा रहा है। खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को निलंबित कर दिया है। तो भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किया गया है। WFI को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से आ रही है। तो संजय सिंह, जो कि नवनिर्वाचित कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, उन्हें निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी माने जा रहे थे और इसी बात को लेकर, इस पद को लेकर खिलाड़ियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। खिलाड़ी उनके चयन को लेकर के सवाल उठा रहे थे। तमाम विवादों के बीच WFI को रद्द कर दिया गया है। तमाम विवादों के चलते, इन्हीं सवालों के चलते खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। खिलाड़ियों के एक समूह का कहना था कि संजय सिंह के रूप में कहीं न कहीं यौन शोषण के आरोपों से घिरे बृजभूषण का चुनाव किया गया है। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, बड़ा फैसला, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के तौर पर इसे माना जा रहा है। क्या कुछ इसके पीछे की वजह मानी जाए और कितनी बड़ी फैसले के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, बड़ा फैसला है और इस बात के भी इनकार नहीं किया जाता कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर कोई ऐसा विरोध नहीं चाहती है जो राष्ट्र के लिए बड़ा मुद्दा बनता जाए। जिस तरीके से कल प्रियंका गांधी ने दोनों पहलवानों के घर जाकर मुलाकात की है। एक तरफ जब पुनिया ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर जब अपने गोल्ड मेडल रखे हैं, पद्मश्री का पुरस्कार रखा है, तो उसके बाद से ही राजनीतिक रूप से देखा जाए तो राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा और सब सोचने लगे कि आखिरकार अब इसका परिणाम कोई बड़े राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। और सरकार ने भी इस तरीके की अपनी सुगबुगाहट पहचान ली और ये माना जा रहा है कि ये उसी का नतीजा है।
सरकार अपने बैकफुट पर आई है और सरकार चाहती है कि एक बार नए तरीके और पारदर्शी तरीके से अगर चुनाव होता है तो रेसलिंग फंड और रेसलिंग फेडरेशन में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जल्द ही पूरी कार्यकारिणी इसीलिए बर्खास्त की गई है कि एक बार फिर से चुनावी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसमें हो सकता है कि संजय सिंह फिर नॉमिनेशन करें, लेकिन अभी जो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसका पालन किया गया है वो कहा गया है कि न्यूली इलेक्टेड बॉडी अफेयर्स इन बी कंप्लीट कंट्रोल फॉर फॉर्मर ऑफिस अभी पूरी तरीके से डिसेबल कर दी गई है और अब वो उसके संचालन की जो प्रक्रिया है वो सरकार अपने हाथों में ले चुकी है। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो सफिशिएंट नोटिस है उन सभी रेसलर्स के द्वारा उनको दिया गया है और इसमें एक बड़ा मुद्दा ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनके कारण ही ये स्टेप सरकार ने उठाया है और उसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी चुनाव को मान्यता नहीं दी जा सकती जिसमें कोई पारदर्शिता अभी नहीं दिखी है। मतलब आप सरकार भी ये मान रही है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते ही ये इलेक्टेड कमीशन बनाई थी। जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको पूरी तरीके से डिसेबल कर दिया गया है, यानी सस्पेंड कर दिया गया है और ये सस्पेंशन इस वजह से राजनीतिक रूप से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो चुका है। जिस समय प्रियंका गांधी ने जो साक्षी मलिक के घर पर ये कहा था कि हम इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे, उसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में इस बात की सुगबुगाहट थी कि ये भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनावों में एक बड़ा रोड़ा बन सकता है ये रेसलिंग फेडरेशन, क्योंकि लड़ाई लोगों से जोड़ती जा रही थी और जो महिला जो रेसलर है और जो तमाम ऐसे युवा जो है उनको एक बड़ा मौका मिल रहा था लोगों के बीच से संवाद करने का। कांग्रेस को एक राजनीतिक संजीवनी दिख रही थी, इसलिए सरकार ने बैकफुट पर आते हुए ये बड़ा निर्णय लिया। बिल्कुल विजय, निश्चित तौर पर बैकफुट पर आना ही से कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक खेल मंत्रालय की ओर से इस चुनाव को कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि नियमों की तरह नियमों के तर्ज पर ये चुनाव कराया गया है, पारदर्शी पूरा चुनाव रहा है। बजरंग पुनिया ने जब पद्मश्री लौटाया तो कहा गया ये उनका निजी फैसला है, ये बयान वाकई बात सामने आए, बाकायदा ये बयान सामने आए, लेकिन उसके बाद इस तरीके से बैकफुट पर आना, कितना डैमेज इस दौरान हुआ और किस तरीके से डैमेज कंट्रोल को कवर करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जाए? देखिए, सिर्फ डैमेज कंट्रोल है और कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि अगर जो भी रेसलर चुनाव जीतेंगे, जो भी जिस तरीके से पहलवानों का विरोध था और उसमें सरकार जो है चाह रही थी कि हम कोई ऐसा निर्णय न लें जिससे जो सरकार के खिलाफ जाए, और सरकार भी ये पूरी तरीके से मुतमईन है कि उसे आने वाले चुनावों की चिंता है, खेल मंत्रालय और कुश्ती संघ की चिंता नहीं है। और सरकार भी जानती है कि ऐसे किसी भी निर्णय से क्या निर्णय निकल सकते हैं, क्या नतीजे आ सकते हैं, और जनता इस तरीके से नॉर्मल तरीके से कर जाए तो उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो संदेश देने की एक पॉलिटिक्स है जो कांग्रेस ने शुरू कर दी थी, वो उल्टी चिंता करने की बात थी। कांग्रेस इसी वजह से चिंतित थी कि भारतीय कुश्ती संघ। चलिए, बहुत शुक्रिया विजय जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दिल्ली से, खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को रद्द कर दिया है। WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन, जहां नए कुश्ती संघ को रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही नए अध्यक्ष संजय सिंह को भी निलंबित किया गया है, नए अध्यक्ष की मान्यता को रद्द किया गया है और उसके साथ ही संजय सिंह के सभी फैसलों पर रोक लगाई गई है। तो खेल मंत्रालय ने WFI को निलंबित किया है। WFI पर खेल मंत्रालय का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। साफ तौर पर एक डैमेज कंट्रोल के तौर पर इस एक्शन को देखा जा रहा है। कुश्ती संघ की कार्यकारिणी को निलंबित किया गया है। WFI की नई कार्यकारिणी निलंबित कर दी गई है। संजय सिंह समेत नव निर्वाचित टीम निलंबित हुई है। खेल मंत्रालय का फैसला, कुश्ती संघ को रद्द किया जाए, नियमों के खिलाफ जाकर टूर्नामेंट का फैसला लिया गया और सभी फैसलों को रद्द कर दिया गया है।